नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पंजाब के किसान आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले किसानों के एक जत्थे ने सोनीपत के रास्ते सिंधु बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है और किसानों से अपील भी की गई है कि वो दिल्ली ना आए। तो दो तस्वीरें जरा देखिए। रोकने के लिए किसानों को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आगे बढ़ने की कोशिश इन किसानों की तरफ से है। वहीं इसको देखते हुए दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहां फिलहाल उनको सील कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिए गए। भारी सुरक्षा बल भी सीमाओं पर तैनात है, यानी किसानों को रोकने की पूरी कोशिश। लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनको रोकने के लिए कई जगहों पर तो वाटर कैनन, आंसू गैस, इन सब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और कई जगहों पर जब उन्हें रोका जा रहा है तो वो वहीं पर बैठ जा रहे हैं धरने पर। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसानों को रोकने की पूरी कोशिश, भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है। और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बैरिकेड लगाकर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। यहां पर किसान जो हैं वो कई बार बैरिकेड पर चढ़ते हुए, उसे तोड़ते हुए भी नजर आए। कल भी हमने वो तस्वीरें देखी जब बैरिकेड को ब्रिज के ऊपर से फेंकते हुए नीचे भी नजर आए हैं। तो किसान जो है वो चाहते हैं कि दिल्ली पहुंचे, दिल्ली कूच करें और दिल्ली में अपना प्रदर्शन करें। कल और आज उन्होंने 2 दिन के प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, सब जगह सीमाओं को सील किया गया था। लेकिन किसान जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दीपक मिश्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सिंधु बॉर्डर से। दीपक, जरा दिखाइए तस्वीर, आप जहां पर हैं वहां पर क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूँ और सिंघू बॉर्डर पर जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी सही नहीं कही जाएगी, क्योंकि किसानों की यहाँ पर एक टोली यहाँ पर पहुँची है जो कुछ देर पहले ही खदेड़ी गई थी। क्योंकि किसानों को काफ़ी समय से समझाया जा रहा था, सुबह से लगातार अनाउंसमेंट के जरिए दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही थी कि किसानों का जो जत्था आपको दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, ये किसान जो है सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि कुछ किसानों के ट्रैक्टर जो है और पीछे से आ रहे हैं, जो कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे। जिसके बाद ये आशंका अब लगाई जा रही है कि यहाँ पर से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन किसानों ने भी यहाँ पर आने की कोशिश की थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो यहाँ पर सबसे सामने इनके सामने थी और इन लोगों ने लगातार आंसू गैस छोड़ते हुए उन्हें खदेड़ा है। उसके बाद अब बैरिकेटिंग अगर बात की जाए तो पहली बैरिकेटिंग मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये पहली बैरिकेटिंग है। और इस बैरिकेड्स के बाद दूसरी बैरिकेड्स जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। उसके बाद तीसरी बैरिकेड्स जो है वो कटीले तारों की रहेगी। अगर ट्रैक्टर लेकर किसान यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये तीसरी बैरिकेड्स है। और उसके बाद चौथी बैरिकेड्स जो है वो ट्रकों में रेता भर के यहाँ पर खड़ा किया गया है। यानी ट्रैक्टर अगर हिट करके बैरिकेड्स को गिराते हैं तो ट्रैक्टर जो है इन ट्रकों को हिट नहीं कर पाएंगे। ये दिल्ली पुलिस की नई रणनीति है। उसके बाद ठीक फिर पीछे कटीले तार है। तो और उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है और पुलिस किसी भी कीमत पर इन्हें यहाँ पर नहीं आगे जाने देगी। और यही वजह है कि सुबह से लगातार पुलिस फोर्स कोशिश कर रही है कि किसान नेताओं को समझाने की कि यहाँ पर वो किसी भी तरह से मूवमेंट को ना रखें। दिल्ली में परमिशन नहीं है और कोविड-19 को लेकर किसी भी तरह से जत्था या भीड़ जमावड़ा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ देर बाद ही यहाँ पर ये माना जा रहा है कि किसान ज़रूर आएंगे और यहाँ पर ही सब कुछ उन्हें रोकने की कोशिश और पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। जी बिल्कुल दीपक, रहिए। कुछ खास सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पानीपत से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं, सिरसा से अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं और गुरुग्राम बॉर्डर से प्रियंका हैं और रोहतक से दीपक भारद्वाज हैं। प्रियंका का जल्दी से रुख कर लेते हैं। प्रियंका शायद इस वक्त अभी जुड़ी नहीं, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ वो होंगी। चंदन जजवाड़े का रुख कर लेते हैं, दिल्ली फरीदाबाद में वो मौजूद हैं। चंदन, जरा तस्वीरें दिखाइए, जिस स्थिति से अभी लोग दो चार हो रहे हैं, क्या उसमें जाम की स्थिति भी है?
देखिए, अगर फरीदाबाद बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो है माहौल आम तौर पर शांतिपूर्ण है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भी है, बीएसएफ की टीम भी है, दिल्ली पुलिस भी है और कोशिश की जा रही कि इलाके के ट्रैफिक को स्मूथ रखा जाए। किसानों के आने का, इस तरफ आंदोलनकारियों के आने का खतरा ज़रूर बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है कि इस तरफ कोई भी आंदोलनकारी बढ़ रहा हो। इसलिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा तो चाक चौबंद रखी हुई है, लेकिन ट्रैफिक को चलने दिया जा रहा है ताकि अननेसेसरी भीड़ ना हो या लोगों को प्रॉब्लम परेशानी ना हो। ये सुबह का वक्त है, दफ्तर जाने का वक्त है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग के अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है राइट कंट्रोल वैन रखे गए हैं। इसके अलावा बसेज खड़ी रखी गई ताकि कोई किसान आकर यहाँ प्रोटेस्ट करे तो उसे डिटेन किया जा सके और इलाके में शांति बहाल रखी जा सके। बिल्कुल, यानी जो तस्वीरें चंदन आप दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी फिलहाल वहां पर कोई किसान का दल नहीं पहुंचा है। दीपक रावत जहां पर मौजूद है, जरा वहां रुक कर लेते हैं पानीपत में। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या है, क्या कोई किसान पहुंच रहे हैं? आंदोलन की शुरुआत वहां दिख रही है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पानीपत की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो सामने आप देखिए जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। पानीपत में कुछ लोग रात को रुके थे, लेकिन उसके बाद सुबह से ही ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि बीच बीच में पुलिस लगातार रुकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेड लगाए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, लेकिन उन सभी को हटाते हुए ये तमाम जो किसान है, ये देखिए तस्वीरें एक के बाद एक, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक किसान आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये ट्रॉलियां खत्म नहीं हो रही हैं। लगातार किसान पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस ने तैयारी की है। आप देखिए सामने की अर्धसैनिक बलों के साथ साथ हरियाणा पुलिस की पूरी तैनाती है, वाटर कैनन की गाड़ी है, राइट कंट्रोल की व्हीकल है यहाँ पर लगाया गया है। हर किस्म की तैयारी की गई है। उसके बावजूद भी किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोशिश लगातार जारी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, बलपूर्वक रुकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो किसान है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली पहुंचना है और कल उनको पहुंच जाना था दिल्ली, लेकिन बीच में कई जगह उनको रुकना पड़ा। लेकिन आज जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह से ही ये लोग निकले हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रोकने की तैयारी है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर और आपको आगे की दिखाते हैं कि आप देखिए कैसे किसान जो है इस पूरे घटनाक्रम से आगे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो देखिए सामने रास्ता इस तरफ ब्लॉक किया था, लेकिन दूसरे रास्ते से देखिए किस तरीके से सामने जो किसानों की ट्रॉलियां हैं वो आपको निकलती हुई नजर आएंगी। इनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, कई बार रुकने की कोशिश की गई। कल भी कई सारी तस्वीरें सामने आई, जो भी चीजें सामने आई ये उन सबको हटाते चले गए और अपने लिए रास्ता बनाते हुए ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजारों की तादाद में अब इस वक्त किसान जो है पानीपत से आगे बढ़ चुके हैं, सोनीपत की तरफ बढ़ रहे हैं। सोनीपत में भी रुकने की कोशिश है हरियाणा पुलिस की, जैसी जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पिछले हमने कल भी देखी थी और आज सुबह की भी देखी थी, उस तरह की तस्वीरें आगे भी बन सकती हैं, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया है कि उन्होंने सीधे तरीके से प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, दिल्ली पहुंचने की इजाजत मांगी थी, जो उनको नहीं दी गई, उनको रोका गया, कईयों को चोटें भी आई हैं। बावजूद उसके वो कह रहे हैं कि अब उनको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली अपनी बात रखनी है। जो कृषि कानून सरकार लाई है, जब तक वो वापस नहीं होगा तब तक इस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ये देखिए तस्वीरें, लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियां, इनमें सामान भरा हुआ है। सामान की बात की जाए तो करीबन 5 से 6 महीने के राशन के साथ ये लोग चल रहे हैं। जहां रुकते हैं वहीं खाना लंगर शुरू हो जाता है, तो कोई परेशानी नहीं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि परेशानी सरकार को हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से ये लोग लगातार जो है हरियाणा पंजाब के अलग अलग इलाकों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियां सुरक्षा बलों के बीच से होते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। पुलिस के जितने भी तैयारियां थी वो अब तक नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर पुलिस ने बलपूर्वक रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं नहीं रुक पा रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। जल्दी से अमित का भी रुक कर लेते हैं, वो सिरसा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं, कल भी हमने वहां तस्वीरें देखी कि जो किसान थे वो वहीं पर बैठ गए थे धरना देने के लिए। फिलहाल आज क्या तस्वीर? जी फिलहाल कल जो तस्वीरें यहाँ से आई थी सामने कि यहाँ पर किसान बैठकर धरना दे रहे थे, लेकिन आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो किसान के जो बड़े नेता थे यहाँ पर, उन्होंने सीधे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया है कि वो 11:30 बजे यहाँ से वो कूच करेंगे दिल्ली के लिए, और उसके लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से अभी भी किसान पूरी रात यहाँ पर डटे हुए थे, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और खास तौर से अगर बैरिकेडिंग को तोड़ने की बात की जाए तो बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए आपको तस्वीरों
तस्वीरों में यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी दिखेगा, यानी किसान पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए। और अर्पिता, जो तस्वीरें आपने कल यहाँ से देखी थी, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, वो तस्वीरें थी कि यहाँ पर टेंट लगा हुआ था और इन्होंने यहीं कल दिन भर बैठने का मन बनाया था, लेकिन आज टेंट को निकाल दिया गया है और किसान पूरी तरीके से मन बना लिए हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से दिल्ली कूच करना है। तो वहीं हरियाणा पुलिस लगातार उनको समझा रही है, हरियाणा पुलिस लगातार उनको कह रही है कि उन्हें किसी भी तरीके से नहीं जाने दिया जाएगा, दिल्ली कूच करने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही। और किसान देख सकते हैं पूरी तरीके से वो अपने नेताओं के भाषणों में लगातार वो हामी भरे जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, हजारों की तादाद में ये किसान है, ये भटिंडा की तरफ से ये किसान आए हुए हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बैरिकेटिंग है, हरियाणा पुलिस भी है, पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हरियाणा पुलिस ने पूरी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। पहले और ये तस्वीरें आप अमृतसर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर देखिए किसान जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही और इसीलिए वो तमाम कदम जिससे सरकार जागे ये किसान उठाएंगे। और अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर किसान जो हैं वो अब सड़कों पर हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो नया कानून आया है, कृषि कानून, उससे वापस लिया जाए, वो किसानों के हित में नहीं है। जहां एक तरफ किसानों का ये कहना है, वहीं सरकार का ये कहना है कि ये आंदोलन खत्म कर दिया जाए। कोई भी अगर मांग है किसानों की तो वो फिर से सुनी जाएगी। 3 दिसंबर को फिर बातचीत का प्रस्ताव भी रखा गया है ताकि किसान अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रख पाए। किसान हित में नए कृषि कानून है, कल नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात का ऐलान किया था, लेकिन जो किसान है वो दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो दिल्ली में जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि जब ही ये नया कृषि कानून बना तब से ही ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ये व्यापक रूप से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन पर अड़े किसान दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर मुंडका तक पहुंच गए हैं। मुंडका में किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन किसान दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करने में अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली में किसी भी तरह का आंदोलन, इसकी इजाजत पुलिस ने दी नहीं है। तो ये मुंडका की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। भारी मशीनें वहां पर तैनात की गई हैं ताकि किसान जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आगे ना बढ़ पाए। वो इंतजाम भी किए गए हैं, 3 लेयर में बैरिकेडिंग भी की गई है। और जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी फिलहाल किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, हालांकि पुलिस से पहले इजाजत किसानों ने मांगी थी कि वो अपना आंदोलन करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसके लिए जंतर मंतर में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं मिली थी क्योंकि कोरोना के वक्त पर इतनी गैदरिंग, इतने लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो खतरनाक हो सकता है। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन किसानों ने कहा कि अगर आप आराम से इजाजत दे देते तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन अब जब आप रोक रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो लगातार अलग अलग जगहों से लोग, ऐसे ही किसान जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये मुंडका की तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की, जहां पर किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। कई जगहों पर ऐसे ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं और साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। वहां देखिए कई भारी मशीनें भी खड़ी की गई हैं क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली से ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उनको रोका जा सके। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जिनकी वजह से वहां जैम के हालात बने हुए हैं। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर हालात सामान्य बन गए हैं, लेकिन गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, जिसकी वजह से वहां जैम के हालात हैं। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाली सभी गाड़ियों की जांच हो रही है।
दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और दिल्ली की तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तमाम वाहन जो हरियाणा गुरुग्राम से इस तरफ आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। बैरिकेड करके रास्ते को तकरीबन आधा कर दिया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ CISF की भी तैनाती दिख रही है। ऐसे में अगर कोई बस आ रही है तो उसके अंदर घुसकर देखा जा रहा है और उसके अलावा जो तमाम गाड़ियाँ हैं उनको देखकर यहाँ से जाने दिया जा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो आप देखेंगे फिलहाल जाम जैसी तस्वीरें बनी हुई हैं क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन गुरुग्राम की अगर बात करें तो वहाँ पर ना किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग है, ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यानी कि गुरुग्राम की तरफ से बॉर्डर आज खुला हुआ है, लेकिन दिल्ली में बैरिकेड किया गया है। और ये जो सड़क जहाँ पर हम खड़े हैं इसे कल से ही ब्लॉक करके रखा गया है। ये गुरुग्राम से आती हुई सड़क है जो रजौकरी और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाती है। यहाँ अगर बात करें तो आगे भी अगर आपको पुलिस का डिप्लॉयमेंट दिखाएं तो आप देखेंगे कि भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। वज्र वैन यहाँ पर है और हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस का बल्कि CISF के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ इस तरीके के जो इंतज़ाम है उनको किया गया है और यहाँ से कोशिश यही है कि कोई भी किसान संगठन या किसान जो यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं उन्हें यहीं बॉर्डर पर रोक दिया जाए। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ DCP साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, कल का दिन तो शांतिपूर्वक निकल गया, आज की क्या तैयारियां हैं, कोई कॉल है आपको? जिस तरह के इंतजाम कल थे आज भी सिमिलर इंतजाम किए गए हैं। हमारे दो बॉर्डर लगते हैं, एक रजौकरी बॉर्डर जहां हम खड़े हैं और एक कापासेड़ा बॉर्डर, दोनों पे हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इनपुट्स अभी कोई नहीं है। हम लोग गुड़गांव पुलिस से टच में हैं। अभी थोड़ी देर पहले DCP साहब से बात हुई है गुड़गांव में। इनपुट्स अभी कुछ नहीं है, बट जैसे ही होगा दे विल इन्फॉर्म अस एंड विल स्विंग इनटू एक्शन। और अगर कोई आता है इस तरफ से कोई भी मूवमेंट होता है हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। जी, साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ CISF भी नज़र आ रही है, तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दोनों ही बॉर्डर्स पर? जी एकदम पुख्ता हैं, यहाँ पे भी और कापासेड़ा बॉर्डर पे भी। जी, जैसे बाकी बॉर्डर्स पर भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस जो है वो समझा भी रही है, बाकायदा पोस्टर्स भी लगे हैं कि कोविड का समय है, तो इस तरीके के इंतजाम यहाँ भी होंगे। इन केस अगर यहाँ किसान पहुँचते हैं बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, क्या रहेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गुड़गांव पुलिस जैसे ही हमको इनपुट देगी कि वहाँ से कोई मूवमेंट है, अगर होगा भी तो काफ़ी दूर से होगा, वी विल हैव इनफ टाइम। और हमारे पे वी आर एब्सोल्युटली रेडी, हमारे पे PA सिस्टम भी है जिससे हम लोग अनाउंस करेंगे। हमारे पास पोस्टर बैनर्स भी हैं जो कि यहाँ लगा दिए जाएंगे। अनाउंसमेंट यही होगी कि आप लोग DDA में और NDA के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और उसके तहत आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप आगे जाते हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है सिरसा से। अमित, जल्दी से जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब आप बता रहे थे कि वहां पर अब किसानों को बोला जा रहा है कि दिल्ली कूच कीजिए, जो उनके लीडर्स हैं, फिलहाल किसान क्या कह रहे हैं? बातचीत के लिए क्या खुला हुआ है रास्ता? जी बिल्कुल, हरियाणा पुलिस लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ यही कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं। और मैं जिस यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं कि अगर बैरिकेडिंग तोड़ते हैं तो इस ये पत्थर जो है वो रोकेगा किसानों को। लेकिन यहाँ पर मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, किसान जो है किस तरीके से तैयार है। आप यहाँ पर देखें तो आज कल के मुकाबले आज जो तस्वीरें हैं, आज दूसरी तस्वीरें हैं। सभी किसान जो है केवल उनकी जो नजर है वो बैरिकेडिंग की तरफ है। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है हरियाणा पुलिस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में हरियाणा पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और हाथों में लाठियां लेकर पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस यहाँ पर तैयार है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और ये जो ट्रक है, इस ट्रक के पीछे वाटर कैनन, फायर सर्विसेज, उन तमाम सर्विसेज को यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी SP होंगे कुलदीप सिंह जी। सर, कल जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर थी, कल सामान्य था, सब बैठ के प्रदर्शन, आज क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आज हमने 5 कंपनियां लगा दी गई हैं और बठिंडा चौक पे भी अलग से कंपनी डिप्यूट कर दी है। वाटर कैनन और जो भी दंगा विरोधी उपकरण वो ज़्यादा मंगाए गए हैं और पहले से ज़्यादा तैयारी है और जैसे हालात होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। आज क्या बातचीत करने की कोशिश की गई है सर हरियाणा पुलिस की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, किसानों से? नहीं, अगर स्थिति आई तो हम इनसे करेंगे बातचीत, लेकिन माहौल देख के ही किया जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जो माहौल देख के स्टेप लिया जाता है। पूरी तरीके से आपके जवान हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ तैयार है? बिल्कुल अच्छी तरह, पूरी तरह तैयार हैं। अगर कानून हाथ में लेंगे तो सख्ताई से निपटा जाएगा।
कानून हाथ में लेंगे तो सख्ताई से निपटा जाएगा, ये हरियाणा पुलिस का कहना है। डिप्टी एसपी कुलदीप सिंह हमसे इस वक्त बातचीत कर रहे थे। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं यहां से। अर्पिता, देखिए किस तरीके से जो है किसान जो है लगातार उनके जो बड़े नेता हैं वो अनाउंस कर रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे। और कल जिस तरीके से यहाँ पर टेंट लगाया गया था, वो टेंट हालांकि रात तक था। कल जिस तरीके से वो बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार मन से भाषणबाजी हो रही थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज किसान सुबह से ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं अर्पिता की दिल्ली कूच करना है। जी ठीक है, चलिए पानीपत का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक रावत वहां से मौजूद हैं। दीपक, आप अभी फिलहाल कहां जा रहे हैं? अर्पिता, लगातार है कि हम लोग चल रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से लगातार जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। पानीपत से होते हुए ये सोनीपत के आसपास पहुंच चुके हैं और इसी तरीके से लगातार जो काफिला है दूसरे पीछे देखेंगे तो वो इसी तरह से लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि बीच में एक बार इनको सुबह रोकने की कोशिश की गई, वाटर कैनन का भी पुलिस ने इस्तेमाल किया। पानीपत के आसपास कुछ को डिटेन भी करने की कोशिश की गई। हालांकि इस बीच कुछ किसान ऐसे भी थे जो कि दूसरे रास्तों से, इर्द गिर्द रास्तों से यहाँ पर बीच सड़क पर आ गए हैं और इसकी वजह से जो है वो पूरा नेशनल हाईवे, पूरा नेशनल दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे रुका हुआ है। सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो अपने लिए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ वही आगे बढ़ पा रहे हैं। वरना जो आम नागरिक हैं जिनको किसी जरूरी काम से दफ्तर जाना है या किसी और काम से निकलना है, वो सब फंसे पड़े हैं इस पूरे नेशनल हाईवे में। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आएंगे। उनमें किसान हैं, किसानों के साथ उनका राशन है और ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिससे भी पूछो ये कह रहे हैं कि वो जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। 2 दिन से चाहिए, पंजाब से निकले हुए इनको 2 दिन हो गए हैं। कई किसान तो उससे पहले भी यहाँ से निकल गए थे, लेकिन इस बीच कई जगहों पर रुकना पड़ा, कई जगहों पर पुलिस से मुठभेड़ हुई। उसके बावजूद ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरी हरियाणा की तस्वीरें लगातार कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। चाहे आप किसी भी जिले में चले जाइए हरियाणा के, वहाँ किसान अलग अलग इलाकों से निकल कर आ रहे हैं, के पंजाब के दोनों। बिल्कुल दीपक, यानी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि फिलहाल वहां पर जो किसान थे वो बैठे हुए थे, लेकिन अब वो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हुए दिख रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों ने हरियाणा के संगरूर जिंद के खनौरी बॉर्डर पर सुबह दिल्ली कूच से पहले लंगर बनाया। किसान जिस ट्रैक्टर में चल रहे थे उसमें भी उन्होंने हर इंतजाम कर रखे थे। इस वक्त मैं खड़ा हूं संगरूर जींद के खनौरी बॉर्डर पर। ये पंजाब हरियाणा को रास्ता जोड़ता है। आप देख सकते हो कि किसानों ने आज दिल्ली की तरफ कूच करना है और जो तमाम लेडीज़ हैं, जो तमाम पंजाब की औरतें, उनके द्वारा पहले खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी संघर्ष के लिए सबसे पहले खाना जरूरी होता है। और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में रंगों की बहुत अहमियत है। माता जी, आपके जो सिर पे चुन्नी है जिसको दुपट्टा बोल देते हैं, ये इनके रंग है जो केसरी हैं। केसरी रंग का क्या कारण है कि आप सभी ने केसरी रंग के दुपट्टे पहने हैं? ये बसंती रंग है जी। मेरा नाम बलदेव कौर है, पिंड गज्जू माजरा, पटियाला जिला। ये साड़ा बसंती रंग हैगा। ये जो भगत सिंह ने ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ रंग है, ये ਅਸੀਂ पहन रहे हैं। तो आपने भगत सिंह को देखा होगा, भगत सिंह बोलते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये बसंती रंग की जो चुनरी है जो इनके सिर पे है, जो इन्होंने अपने सिर पे ली, इन्होंने बोला कि जैसे भगत सिंह ने देश आज़ाद करवाया था, तो एक बार फिर से हम भगत सिंह की सोच पे चल रहे हैं और उसी सोच को आगे लेकर पंजाब की जो औरतें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सुबह सुबह खाना तैयार किया जा रहा है। जो किसान 8 किलोमीटर पीछे का एरिया है कि पूरे एरिया में ट्रैक्टर ट्रालियां नजर आएंगी, पूरे एरिया में आपको किसान नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो अपने घर है वो भी अपने ट्रालियों में ही बना रखे हैं। मैं आपको ट्राली के अंदर का दृश्य दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से किसानों ने अपनी ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली के अंदर ही एक कमरे जैसा माहौल है, एक घर जैसा माहौल है। आपको इसके अंदर हर चीज़ जो खाने पीने के लिए, घर में तैयार करने के लिए, रहने के लिए, जैसे बिस्तर की ज़रूरत होती है, खाने पीने के लिए जैसे लंगर की ज़रूरत होती है। पंजाब में लंगर की काफ़ी मशहूर है, तो आपको लंगर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि कैसे औरतें लंगर तैयार करने वाली है। फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद जो पंजाब के किसान हैं यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। तो जो किसान है वो देखिए धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। सिरसा का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कल धरने पर किसान यहाँ पर बैठ गए थे और अब से थोड़ी देर पहले आह्वान भी हो चुका है कि दिल्ली कूच करना है। अमित, जरा तस्वीर दिखाइए कि क्या किसान अब आगे बढ़ने लग गए हैं?
जी बिल्कुल, सबसे पहली तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। और यहाँ पर जिस डिप्टी एसपी से इस वक्त हम बात कर रहे थे, कुलदीप सिंह, वो इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था स्टेज से कि वो 11:30 बजे का टाइमिंग बताया जा रहा है कि 11:30 बजे जो किसान है वो दिल्ली कूच के लिए ये यहाँ से निकलेंगे, चाहे रास्ते में कितनी भी बैरिकेटिंग आए, बैरिकेटिंग को तोड़ा जाएगा, ऐसा किसान के नेता लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बड़े लगाए गए हैं लाउड स्पीकर्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो किसान है वो काफी 5 से 8 किलोमीटर की तादाद में भटिंडा की जो सड़क है, भटिंडा और सिरसा की तरफ जो आती है ये सड़क, इस सड़क पे ये फैले हुए हैं। तो हजारों की तादाद में ये किसान है और ये किसी भी तरीके से इनका कहना है कि आज 11:30 बजे यहाँ से वो निकलेंगे, दिल्ली की तरफ निकलेंगे। और ये जो सीधे सड़क है भटिंडा सिरसा, ये NH9 से मिलती है और NH9 की जो सड़क है वो सड़क रोहतक होते हुए दिल्ली पहुंचती है, बहादुरगढ़ होते हुए। तो इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए वो दिल्ली पहुंचेंगे। और किसान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो किसान हैं वो लगातार आपको तादाद में यहाँ पर दिखेंगे, काफी ज्यादा तादाद में। कल जो नजारा था अर्पिता, कल था कि यहाँ पर बैठकर टेंट लगा हुआ था, बैठे हुए थे, उनके नेता भाषण दे रहे थे मंच से जिसे वो सुन रहे थे, लेकिन आज वो नजारा नहीं है। कल शाम तक यहाँ पर नजारा बदलने लगा था क्योंकि जो कई गुट यहाँ किसानों के पहुंचे थे वो दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि बैठकर प्रदर्शन करने से यहाँ बात नहीं बनेगी। और ठीक वैसा ही जब रात में इन लोगों की बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि आज 11:30 बजे जितने भी और भी अन्य इलाकों से जो किसान आने वाले हैं वो सभी पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ से वो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए ये सीधे निकलेंगे दिल्ली कूच के लिए। और यहाँ देख सकते हैं बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर भी लगा दिया गया है अर्पिता, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ हेवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का किया जा रहा है। पुलिस, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों का साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अर्पिता। बिल्कुल अमित, रहिए आप हमारे साथ इस वक्त दीपक भी बने हुए हैं जो कि रोहतक में हैं, दीपक भारद्वाज, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा रोहतक में आप मौजूद है, तस्वीरें वहां पर दिखाइए, क्या वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी अर्पिता, मैं इस समय रोहतक झज्जर जिले का जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद हूं और इस बॉर्डर से आप देखें कि पुलिस ने बाकायदा एक दीवार खड़ी की थी और इन आंदोलनकारियों को, इन किसानों को रोकने के लिए। और पंजाब से आज किसान जो है वो इस रास्ते से, ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है जो सिरसा से और दिल्ली तक जाता है, उस नेशनल हाईवे पे ये सामने आप देखें एक पत्थरों की दीवार खड़ी की गई थी। लेकिन सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पर लगभग 300 साढ़े 300 ट्रैक्टर पंजाब से आए हुए किसानों के पहुंचे थे और उन्होंने इस दीवार को कुछ नहीं माना। और पुलिस ने हालांकि वाटर कैनन का भी प्रयोग किया था, लेकिन इस दीवार को तोड़ते हुए वो दिल्ली की तरफ निकल गए। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पुलिस जो है, हैवी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर 5 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई थी। झज्जर जिले की 3 कंपनियां थी, रोहतक की 2 कंपनियां, तो लगभग 400 के करीब पुलिस जवान यहाँ पर मौजूद थे। बाकायदा यहाँ पर वाटर कैनन लाया गया था और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ थी। तो उन्होंने प्रयास जरूर किया, किसानों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसान किसी कीमत पर नहीं रुके और वो फिलहाल दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पुलिस के साथ उनकी कशमकश जारी है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि पंजाब से अभी और भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आ रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इनको यहाँ पर रोकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रुक नहीं पाए और वो सीधे तौर पर चले गए। हालांकि वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो हर कीमत पर दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच करने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं उन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और जब तक वो रद्द नहीं होगा वो दम नहीं लेंगे। तो कह सकते हैं कि पुलिस प्रयास करने में जुटी हुई है, लेकिन किसान पुलिस की भी नहीं मान रहे। चाहे कितनी भी बड़ी दीवार पुलिस उनके सामने खड़ा करने का प्रयास कर रही है, वो हर दीवार को हटाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, सिंधु बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, वहां पर अब जहां आप मौजूद हैं हम देख रहे हैं सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं, भीड़ हलचल दिख रही है, तो तस्वीरें दिखाइए। बढ़ेगी स्टेशन half a kilometer away from Sindhu border and दीपक, दीपक बिष्ट, आवाज पहुंच रही है?
वो सिंघू बॉर्डर पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ किसानों का झुंड जो है यहाँ पर नज़दीक आ चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको जो है थोड़ा दूर रखा जाए। और इससे पहले लगभग 1 घंटे पहले जब ये किसानों का पूरा जत्था नज़दीक आ गया था तो उन्हें हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। और अर्पिता, अब यहाँ पर लगातार किसान लगातार इकट्ठा हो रहे हैं और दूर तक आपको ये दिखाई देगा जो किसान हैं वो ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अब धीरे धीरे इनकी यहाँ पर जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और पुलिस एक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि एक बार एक्शन हो चुका है। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो सोनीपत से जो किसान लगातार बढ़ रहे हैं वो इसी तरफ यानी सिंघू बॉर्डर की तरफ आएंगे और यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर RAF सबसे पहले यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, उसके साथ ही दिल्ली पुलिस है, उसके बाद जो बैरिकेडिंग है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। और कोशिश दिल्ली पुलिस की यहाँ पर यही है कि इन किसानों को दिल्ली की तरफ किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और यही वजह है कि इनको लगातार समझाया जा रहा है। कुछ किसान जो बीच में कुछ देर पहले आए भी थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पुलिस का कहा मानकर पीछे जरूर हट गए, लेकिन दूसरे जो किसान अभी आ रहे हैं उनका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि कुछ देर बाद यहाँ पर किसानों का जमावड़ा बढ़ जाएगा और जिसके बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर समुचित इंतजाम है। वाटर कैनन की यहाँ पर लगभग 5 गाड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं ताकि वो किसी भी सूरत में आगे ना जाएं। और रेता से भरे हुए ये ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन ट्रकों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रैक्टर के जरिए उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े थे और उन बैरिकेड्स को आज यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए उनके द्वारा। और यही वजह है कि इन ट्रकों को यहाँ पर रखा गया है। इसके पीछे भी जो कटीले तारों की यहाँ पर बाड़ लगाई गई है ताकि जो पैदल अगर किसान जाते हैं तो वो कटीले तारों में उलझकर पीछे हटेंगे। तो कुल मिला के सारे इंतजाम यहाँ पर पुलिस की तरफ से दिखाई दे रहे हैं और पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनियों को यहाँ पर तैनाती दी गई है ताकि किसानों को हर संभव यहाँ पर रोका जाए। और मैं दिखाना चाहूँगा, किसान देखिए बैनर और झंडा लेकर हाथ में यहाँ पर पुलिस के सामने घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की उन्होंने हरकत या कोशिश जो बैरिकेड्स हैं उसको पार करने की नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है कि धीरे धीरे वो एक जगह पर इकट्ठा हों और उसके बाद वो कोशिश करें। तो कुल मिला के पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इनको जैसे जैसे समझा कर रोका जाए और उसके बाद ही उनको धीरे धीरे पीछे किया जाए। तो अभी तक फिलहाल यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको समझाया जाए, लेकिन किसान जो है लगातार यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। इस बीच हरियाणा के डबवाली से बड़ी खबर आ रही है। डबवाली में रात बिताने के बाद किसानों का एक जत्था फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। किसानों का दावा है कि वो आज किसी भी हालत में दिल्ली तक पहुंचेंगे। हालांकि डबवाली से दिल्ली तक के रास्ते में किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही सरकार ने भी किसानों से आंदोलन वापस लेने की भी मांग की है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर डबौली पर रात भर हजारों की तादाद में किसान यहीं पर टेंट लगाकर रुके रहे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ काफी ज्यादा किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो रात भर यहाँ टेंट में रुके रहे। कैसे गुजरी आपकी रात, क्योंकि सर्द बहुत ज्यादा था, ठंडी बहुत ज्यादा? बहुत बढ़िया गर्म करके जी, ठंड बहुत ज्यादा पै रही है। ਅਸੀਂ ਕਾਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। क्या प्लान है आप लोगों का आज का? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਆਂ। क्या 11 ਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। आप कुछ कह रहे थे? ਹਾਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਟੱਪਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੋਸ प्रदर्शन कर सकते हैं। रोष प्रदर्शन बिल्कुल प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज का प्लान क्या होगा, क्योंकि कल तो मैंने देखा कि दिन भर आप लोग यहीं पे बैठे हुए थे। हाँ जी, साडा प्लान आ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਆ। सरकार साडे नाल इस टाइम धक्का कर रही है। क्या कर रही है, आप सवाल उठा रहे हैं। पाजी आप बताइए, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, रात कैसे कटी आपकी? सर्द बहुत ज्यादा कट्टी रोड ते पै के कट्टी रात हो कैसे कट्टी, ठंड कोई रजाई नहीं, कुछ नहीं, उत्ते उवें पे रहे सारी रात, उत्थे काम दे रहे सारी रात। क्यों असि सानू इन्होंने परेशान करे सरकारां ने। चंदन जजवाड़े हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। चंदन, आप फरीदाबाद में मौजूद है, जरा वहां के हालात दिखाइए।
देखिए अर्पिता, फरीदाबाद बॉर्डर की बात करें तो बदरपुर रोड के आगे यहाँ पर हालात जो हैं सामान्य हैं, ट्रैफिक चल रहा है। कल के मुकाबले हम बात करें तो थोड़ी कम सुरक्षा रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई सूचना नहीं कि किसान के जो टीम है वो इस तरफ बढ़ रहे हों, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा थोड़ी कम की गई है। बीएसएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम निश्चित तौर पर तैनात है। लगातार चंदन, मैं आपको रोक रही हूँ। अमित के पास कोई अपडेट है सिरसा में? जल्दी रुक कर लेते हैं अमित। सीधा उधर जाएंगे। अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में मंच से अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी किसान हैं वो आगे बैरिकेडिंग की तरफ आएं, और सारे किसान जो है बैरिकेडिंग की तरफ यहाँ पर पहुंच गए हैं। और देखिए जो पीछे तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे जो ट्रैक्टर था वो भी अब आगे की तरफ आ रहा है। और ये जो किसान बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं, इनके पीछे एक ट्रैक्टर लगा दिया गया है। किसी भी तरीके से उस ट्रैक्टर से ही इस बैरिकेडिंग को तोड़ा जाएगा, क्योंकि बैरिकेडिंग काफी मजबूत है। यहाँ पर लोहे का चेन लगाया गया है, तो इस वजह से ट्रैक्टर को आगे लाया गया है। पीछे से जो बड़े बड़े ट्रक थे जिनमें उनके राशन थे, उन ट्रक को भी आगे आने का आदेश दे दिया गया है। जितने भी किसान हैं उनको कहा गया है कि बैरिकेडिंग के पास वो आ जाएं, और कोई भी अगर इधर उधर खेतों में है तो वो भी आके सड़क पे आ जाए, बैरिकेडिंग के पास आए। और ये हजारों की तादाद में है। इनके नेता लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का। और इस वजह से देखिए कि जो हरियाणा पुलिस के जो जवान है ये भी बैरिकेडिंग के पास अलर्ट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ अर्पिता, मैं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये तस्वीर कि यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं ये भी बिल्कुल अलर्ट हो गए थे। अब से थोड़ी देर पहले जब हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे तो ये अलर्ट मूड पर नहीं थे, लेकिन अब अलर्ट हो गए हैं। इनके सीनियर अधिकारी इनको ब्रीफ कर रहे हैं। और जो ट्रक है, और यहाँ पर एक और तस्वीर, जेसीबी मशीन लाई गई है यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से, और जेसीबी मशीन के ड्राइवर को कहा गया है कि वो जेसीबी मशीन के तरफ ही रहे। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ का किसान किस तरीके से लगातार नारेबाजी अब करना शुरू कर दिए हैं। और इनका केवल यही कहना है कि ये किसी भी तरीके से आज दिल्ली कूच करेंगे। ये इस वक्त भटिंडा सिरसा रोड डबाउली पर है, और ये सीधे सड़क जो है यहाँ से 1 किलोमीटर के दूर पर एक गोल चक्कर है, और गोल चक्कर से ही सीधे NH9 है, यानी NH9 नेशनल हाईवे 9 जो कि रोहतक होते हुए बहादुरगढ़ होते हुए वो दिल्ली पहुंचती है। उनका कहना है कि इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए ये दिल्ली पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त जितने भी किसान हैं वो किसान बैरिकेडिंग के पास पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से। और यहाँ पे जो किसान पहुंचे हैं वो अलग अलग इलाकों से पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। और इनके हाथों में देख सकते हैं सबके हाथों में यहाँ पर झंडा है। सब यहाँ पर जो कल बैठकर प्रदर्शन हो रहा था, आज यहाँ पर वो तस्वीरें नहीं है। सब उग्र हो गए हैं। सबका एक ही कहना है, सबका केवल यही कहना है कि किसी भी तरीके से दिल्ली कूच करना है। यानी कल जो तस्वीरें यहाँ से हम दिखा रहे थे, इनके नेता कह रहे थे कि जो सिंध बॉर्डर पर, जो करनाल बॉर्डर पर जो तस्वीरें आ रही हैं उस तरीके की तस्वीरें हमें नहीं पेश करनी है, हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। लेकिन नहीं, आज की तस्वीरें यहाँ से अलग है अर्पिता। आज यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो उग्र हो रहे हैं। पुलिस आगे बढ़ती हुई, अर्पिता मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पुलिस आगे बढ़ रही है। इनके आला अधिकारी इनको ब्रीफ किया। ब्रीफिंग के बाद जो है पुलिस की टीम है, जो एक टीम है वो आगे बढ़ती हुई जो बैरिकेडिंग के पास यहाँ से जाती हुई। और अर्पिता यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम लगातार आगे बढ़ रही है। जो जेसीबी मशीन, अमित मैं रोक रही हूँ आपको। देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अस्थायी जेल बनाने के लिए दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम मांगे हैं। और जानकारी ये है कि अगर किसानों ने जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। और इसी के लिए पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम मांगे हैं। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है और अपडेट के साथ। दीपक, अर्पिता, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को कहीं न कहीं अस्थायी जेल बनाने के लिए कुछ जगहें चाहिए। साफ तौर पर कल से ये बात की जा रही थी, दिल्ली सरकार से बातचीत की गई, मीटिंग भी की गई दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमें ज्यादा जगह चाहिए होगी, क्योंकि जितने भी लोगों को डिटेन करना है उनको एक रखने की जगह चाहिए होगी। इसके लिए स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी। और ये बताया गया कि करीबन 9 बड़े स्टेडियम की मांग की गई है। तो दिल्ली के 9 बड़े स्टेडियम है, वहां पर इन किसानों को रखा जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको जैसे लगातार दिखा रहे हैं कि किसानों की संख्या है, सिर्फ हरियाणा, पंजाब, यूपी अलग अलग इलाकों से भी अब किसानों ने दिल्ली पहुंचना शुरू कर, सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में पुलिस का भी कहना है कि उनको भी अपनी तैयारी करनी
सरकार ही उन्हें स्टेडियम दिला सकती है अस्थायी जेल के तौर पर। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार के साथ जो मुलाकात हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियम की मांग की है, 9 बड़े स्टेडियम की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो डिटेन करने की पूरी तैयारी है। किसी को भी, कोई भी अगर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचता है तो उसे तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। तो फिलहाल ये किसान हैं जो कि जगह जगह पर रुके हुए हैं और सीधा आगे बढ़ रहे हैं। खाने का इंतजाम किया हुआ है और ज्यादातर किसान जो है इस वक्त, मैं आपको बता दूं अर्पिता, अपडेट ये है कि ज्यादातर किसान जो है वो करीबन आधे से 1 घंटे बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर पहुंच जाएंगे। और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर जो मुस्तैदी है पुलिस की वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि पुलिस रोकने की कोशिश तो जरूर करेगी, लेकिन रोक पाना कितना कैसा होगा, ये कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, ये बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने दीपक मैं रोक रही हूँ आपको। प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम बॉर्डर से मौजूद है। प्रियंका, आप जहाँ पर मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए। भाई मुझे कौन सा दिख रहा है? तस्वीरें देखिए, सीधा वाटर कैनन फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले आंसू गैस के गोले पुलिस ने जो किसान है उन्हें कंट्रोल करने के लिए फेंके थे। फिलहाल आप देखिए वाटर कैनन चल रहा है। यहाँ बहादुरगढ़ की तरफ से किसान जो है वो आए हुए हैं, टिकरी बॉर्डर तक वो पहुँच गए। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वाटर कैनन अब किसानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को पकड़ कर भी लाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए एक किसान को शांतमयी कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पत्थर भी यहाँ पर गिरे हुए, स्टोन पेल्टिंग भी हुई है, ऐसा पुलिस फोर्सेस का कहना है। और फिलहाल देख रहे हैं आप, भाई कहाँ से आ रहे हैं बाबा, कहाँ से आ रहे हैं? मानसा जिला हरला पिंड। आप जो ये फड़के घर पे मल्लो मली असी दिल्ली में रोज प्रकट कर जाने हैं। यहाँ पर देखिए किसानों को प्यार, यहाँ पर देखिए लाठीचार्ज भी यहाँ पर हो रहा है। आप बड़ी मुश्किल यहाँ पर पुलिस के लिए हो रही है इन्हें कंट्रोल करना। एक किसान जो है वो वाटर कैनन के ऊपर फिलहाल चढ़ गया है और कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर देखिए लगातार लाठियाँ पुलिस पे लगा रहे हैं। यहाँ एक किसान को देखिए, ये पुलिस की लाठी छीन ली है और पुलिस पर ही लाठी को बरसा रही है। इस तरीके का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर किसानों को पकड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस, वहीं किसानों ने उन्हीं की लाठी छीनकर उन्हीं पर भांज दी है। और फिलहाल लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन के ऊपर एक किसान चढ़ा हुआ है, तमाम जो किसान है वो वहीं खड़े हैं। पहले टीयर गैस से, फिर वाटर कैनन से लगातार लोगों की रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसान का जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। और फिर से आप देखें यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एंटी राइट गियर में ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि CISF और बाकी अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ से भी किसानों को लेकर आया जा रहा है। तमाम जो सारे किसान हैं वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे पत्थर भी पड़े हुए, स्टोन पेल्टिंग का भी आरोप जो फोर्सेस यहाँ पर है वो लगा रही है। पहले आंसू गैस के गोले दागे गए और उसके बाद वाटर कैनन से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और ट्रैक्टर पे चढ़ गए हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लेयर है सिक्योरिटी की, उसके बावजूद जो है लोग जो हैं वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें फिलहाल लगातार कंट्रोल कर। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।